बच्चों, आज आपके लिए लाई हूँ छोटी छोटी ट्रिक्स जो आपके बड़े काम की हैं। कभी भी कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और ये सारी ट्रिक्स हम अक्सर एक दूसरे से ही सीखते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। चलते हैं बच्चों पहली ट्रिक को देखने। तो होता क्या है, गर्मियों में अक्सर हम जब बाहर जाते हैं तो भरपूर पानी घर से ही लेकर जाना चाहिए, और वो भी लीक प्रूफ कोई बॉटल हो। अब इस बॉटल को हमें साफ कैसे करें? होता क्या है, वीक में एक बार इसकी डीप क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। वरना क्या होता है कि कई बार अंदर फंगस लग रही होती है या फिर काई लग रही होती है जो हमें ज्यादा अच्छे से दिखती नहीं है, लेकिन वहां पर फंगल की वजह से हमारे बच्चे या हमारे घर के मेंबर्स बीमार हो सकते हैं। गीली रहने की वजह से ये रिस्क ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, उसको हम साफ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम बर्तन साफ करने वाले डिटर्जेंट होते हैं, उन्हीं से ही साफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, जब नेक्स्ट डे उस साफ की हुई बोतल से जब आप पानी पीते हो तो आपको ये शिकायत आती ही होगी कि आज पानी में स्मेल थी बहुत। इसमें न गलती आपकी है न गलती उनकी है। ये जो डिटर्जेंट है ये अपनी स्मेल, अपनी खुशबू उसमें छोड़ ही देता है। अब कई बार इतना टाइम नहीं होता है कि उसको धूप में ही सुखाएं, तो जिसकी वजह से स्मेल रह जाती है। तो आपको मैं एक सजेशन देती हूँ, कभी भी डिटर्जेंट वगैरह से आप इस बोतल को ना साफ करें। बिना ब्रश के, बिना डिटर्जेंट के आप इस बोतल को इतना बढ़िया साफ कर सकते हो। उसके लिए आप रखिए गैस पर पानी। एक जगह मैंने छोटे से चम्मच से चावल के दाने डाले, और दूसरी चीज मैंने रखी है नमक। तीसरी चीज रखी है मैंने मीठा सोडा जो हम घर में यूज करते हैं। चौथी चीज रखी है नींबू, नींबू के छिलके या नींबू। ठीक है, तो अब चावल क्या करेगा, खन खन करता हुआ पूरी जो भी काई होगी या कुछ भी होगी जिसमें हमारा हाथ नहीं जा सकता, ब्रश इमरजेंसी है नहीं, तो वो साफ करेगा। नमक पूरा अच्छे से उसको क्लीन करेगा। तीसरा, बैक्टीरिया फ्री करेगा हमारा मीठा सोडा। चौथी चीज है नींबू। नींबू खुशबू देगा, कभी भी स्मेल नहीं देगा। और इस बॉटल में सारी चीजें 1 बाय 1 डालने के बाद आप डाल दीजिए इसमें पानी। उसे अच्छे से शेक कीजिए हाथ में टॉवल रखकर। उसके बाद इस बॉटल को साफ करेंगे तो आपको इस बॉटल से खुशबू ही खुशबू आएगी। बैक्टीरिया फ्री ये बॉटल होगी। क्योंकि कई बार हमारे घर में जो बीमारियां आती हैं हमें समझ नहीं आता ये बीमारी आई कहाँ से। अब आप उस बॉटल को साफ करके थोड़ी देर उल्टा रखिए, पानी पूरा निकल जाए, अच्छे से पानी भरिए और एंजॉय कीजिए। इसकी कैप को भी देख लेते हैं। कैप में कई बार ऐसे रबड़ वगैरह होते हैं जो कि हमें, अभी ये बॉटल की बिल्कुल साफ है, वरना आप क्या कीजिए, जो हमारे पास ईयरबड्स होते हैं उससे आप इसको साफ कर सकते थे। बच्चों, आगे की ट्रिक को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलते हैं कि बच्चों को टिफिन दें या ऑफिस के लिए टिफिन दें या खुद के लिए ऑफिस टिफिन ले जाते हो तो आप यही सोचते हो कि लीक प्रूफ होना चाहिए, महंगे से महंगे हम टिफिन ले लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि लीक प्रूफ टिफिन में एक रबड़ होती है चारों तरफ जो हमारे खाने को बाहर निकलने से बचाती है। ठीक है, अच्छी बात है, महंगी भी है, लेकिन कई बार अनजाने में होता ये है कि इस लीक प्रूफ डिब्बे के जो साइडों में अंदर फंगस सी होती है। ये थोड़ा सा पार्ट है खराब जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एवरी वीक इसकी लिड निकाल कर उसे अच्छे से साफ कीजिए ब्रश से या फिर जिससे भी आप करना चाहें। उसके बाद ही आप बच्चों को टिफिन में कुछ भी सामान दें, क्योंकि यही फंगस, यही बैक्टीरिया आपकी टिफिन को, जो चीज रखी है, उसको खराब कर सकते हैं। ये बात सही लगे तो मुझे कमेंट करके सही है जरूर बताना। एक नहीं, दो नहीं, स्किन की कई प्रॉब्लम्स का सलूशन एक साथ। MYKK के फेस मास्क, उपटन और स्क्रब के साथ पाइए नेचुरल, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन। बस रेगुलर इसे यूज कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। अभी ऑर्डर कीजिए MYKKstore.com पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, जैसे कि हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो बाहर जाते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, साड़ी तो ले ही जाते हैं। अब साड़ी जब हम ले जाते हैं, घर में प्रेस भी करवाई है या बाहर से प्रेस भी करवाई है, लेकिन बैग में ले जाने से वो साड़ी की क्रीज थोड़ी खराब हो जाती है, बिल्कुल दब सी जाती है, जो हमें इरिटेट करती है चुन्नट डालने में। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए एक पेपर ले लीजिए, उसको इस तरीके से लंबाई में रखिए। लंबाई में रखने के बाद जब आप साड़ी को फोल्ड करोगे तो उसकी जो तह है वो थोड़ी मोटी रहेगी, बिल्कुल पिचक नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपको साड़ी बांधने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये काम तो आपने कर लिया। अब कई बार आपकी साड़ी, ब्लाउज, पेटकोट, आप इसी साड़ी को बाहर नहीं ले जा रहे हो लेकिन हैंगर में लगा रहे हो क्योंकि आपको थोड़ी देर में पहनना है। तो ऐसे में ब्लाउज पेटकोट सही
जगह पे मिल जाए, टाइम खराब ना हो। तो ये देखिए, फोल्ड कीजिए साड़ी को हैंगर में, उसके बाद ब्लाउज पेटीकोट रखिए, उसके बाद ऊपर से ओवरलैप करते हुए हैंगर से बाहर निकाल दीजिए। इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो साड़ी कम जगह में सारी चीजें, ब्लाउज पेटीकोट साड़ी सब रखा जाएगा, दिखने में भी सुंदर लग रही है। ऊपर से जब हम ब्लाउज पेटीकोट लगाते हैं उससे उसकी सुंदरता भी खराब हो जाती है। और हाँ, साड़ी से अच्छी एक और ट्रिक बताती हूँ, वो है पेटीकोट को लेकर। अक्सर जब हम मैरिज पार्टी में जाते हैं, कुछ तो ज्वेलरी लेके ही जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी की पूरी आजकल ज्वेलरी कोई लेके जाता है, लेकिन कुछ ज्वेलरी हमें लेके ही जानी पड़ती है। ऐसे में पर्स में रखना, बैग में रखना खतरे से खाली नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में एक काम आप कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रही हूँ जो कि हम सभी लेडीज के लिए बेस्ट है। पेटीकोट जो होता है, साड़ी का पेटीकोट, उसके अंदर से आप एक खाली सॉक्स ले लेंगे। सॉक्स होता है ना, जो हमारे पास बच्चों का कोई भी सॉक्स ले लीजिए, उसको आप इस तरीके से पिन से अटैच कीजिए। अच्छे से मजबूती से उसे पिन से अटैच करके उसमें आप अच्छे से ज्वेलरी भर सकते हो। आप एक पिन भी लगा सकते हो, 2 पिन भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आप इसमें कितनी ज्वेलरी रख रहे हो। और क्योंकि मोजा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है तो हमारी ज्वेलरी को खराब नहीं करता। और उसके बाद इसी मोजे के मुंह को आप वापस से दूसरी पिन से अटैच करके उसे फिट कर दीजिए। इससे क्या होगा, कुछ हद तक आप खतरे से बाहर हैं, क्योंकि आपने उसे अच्छे से सेव करके अपने आप पहन के ले जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे घरों में लेदर के सोफे होते हैं, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि वो काफी गंदे मैले हो जाते हैं। अब उन गंदे मैले सोफों को अगर आप ऐसे ही रहने देते हो और 1 बाय 1 गर्मियों में कोई भी आ रहा है, बैठ रहा है, घंटों बैठ रहा है, तो आपके सोफे की चिप निकल जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। हजारों रुपए, लाखों रुपए मैं कह रही हूँ लगते हैं आजकल फर्नीचर बनाने में। और सोफे इतने बड़े बड़े घर के, अगर एक ही सोफे की चिप निकल जाए तो समझिए मतलब बैंड बच जाती है। तो ऐसा ना हो तो इसको टाइम टू टाइम हमें ठंडा पानी, उसमें डिटर्जेंट डालकर, नींबू का रस डालकर, इस तरीके से मैं टॉवल ले लेके उसको साफ करती रहती हूँ, जिससे वो आसानी से उसकी पूरी मैल निकल जाए। और उसके बाद फिर साफ कपड़े से मैं पोंछती भी हूँ। ये सारे काम मैं बाइयों की मदद लेती हुई खुद ही करती हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, काम करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्या है, हम सब काम अपने घर के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं। तो मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ। आप क्या करते हो मुझे बताइएगा जरूर। और तो और गर्मियों में एक काम मैं और करती हूँ जो कि मैं अभी वीडियो में आपको बता नहीं पाई हूँ। अक्सर ये होता है कि गर्मियों में खास तौर से हमें ध्यान ये रखना चाहिए, अगर हमारे पास लेदराइट सोफे हैं तो इस पर ना एक प्लेन कपड़े की चादर, मतलब व्हाइट चादर भी डाल सकते हो, डाल दीजिए। तो उससे क्या, जो बैठने उठने वाला, उससे चिप नहीं उठेगी और ये आपके सोफे की शेल्फ लाइफ और लंबी होती चली जाएगी। घरों में जब हम फर्नीचर बनवाते हैं तो हमें लाइट कलर अच्छे भी लगते हैं और लाइट कलर से घर हमारे बड़े बड़े भी लगते हैं, लेकिन इन लाइट कलर के सोफा की या कई कर्टन या कई ऐसी चीजों की केयर करना भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ऐसे में घबराइएगा नहीं, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स मुझे भी बताया कीजिए और जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उन्हें भी आप आगे शेयर किया कीजिए। बच्चों, कमेंट करके ये जरूर बताइए इन सारी ट्रिक्स में आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी।